रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमद रसूलुल्लाह रसूलुल करीम व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनाल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उलाइका अस्हाबुल जन्नति खालिदीन फ़ीहा जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। आज के हफ्ता वाले मंजूर में जिस मुद्दे पर बोलना चाहता हूँ वो इस्तिकामत। मेरे इस्लामी भाइयों, इस्तिकामत का माना है जम जाना, और शरीयत में कहते हैं कि हक अपनाने के बाद उस पर मजबूती से कायम रहना और किसी भी हालत में उससे न हटना, जैसे भी मुश्किल आए उसे बर्दाश्त करना। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तिकामत का हुक्म देते हुए फरमाता है फस्तकिम कमा उमिरत, बस आप जमे रहिए जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। लीजिए एक हदीस सुनिए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के सवाल करने पर इस्तिकामत का हुक्म दिया। सुफयान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम से मुताल्लिक़ एक ऐसी बात बता दीजिए कि उसको आपके बाद किसी से न पूछूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल अमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़ीम, कह दो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और इस्तिकामत इख्तियार कर। इस्तिकामत इख्तियार कर। इस आयत करीमा और हदीस में ईमान वालों को इस्तिकामत की तलकीन की गई है, क्योंकि इस्तिकामत दुश्मनों के मुकाबले के लिए एक बड़ा मौत हथियार है। मौत आए देखे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को कुफार मुश्रिकीन में कैसी तकलीफें दी, फिर भी उन्होंने इस्तिकामत को दामन को नहीं छोड़ा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए कुफार मुश्रिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब से शिकायत की, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चचा जान, अल्लाह की कसम मुश्रिकीन मक्का अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दे तब भी मैं इस काम को यानी तौहीद की दावत को नहीं छोड़ूंगा, हत्ता कि अल्लाह ताला इस दिल को गालिब कर दे या मैं इस रास्ते में हलाक हो जाऊं। और हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम लाया तो उनकी मां ने उनका दाना पानी बंद करके घर से निकाल दिया, मगर वो हक पर जमे रहे। और हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके वालिदैन ने जब इस्लाम कबूल किया तो उन लोगों पर क़यामत टूट पड़ी, मगर वो हक पर डटे रहे। यहाँ तक कि हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु जुल्म की दाब न लाकर वफात पा गए और उनकी मां हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा के शर्मगाह में अबू जहल ने नेज़ा मारकर शहीद कर दिया। और हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु गुलाम थे, उनका मालिक उन्हें दोपहर की सख्त गर्मी में मक्का के पथरीले कंकरों पर लेटा देता और सीने पर भारी पत्थर रखवा देता, फिर भी उनके ज़बान पर ये अल्फाज होते अहद अहद यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के चचा उन्हें खजूर की चटाई पर लपेट कर घुमा देते, फिर भी वो इस्तिकामत से काम लेते और हक पर जमे रहते। चुनांचे एक शायर का मकसद लिखते हुए कहता है कि ज़मीन और आसमां जब धूप की गर्मी में तपते थे, ज़मीन और आसमां जब धूप की गर्मी में तपते थे, गजब की दिल लगी थी रेत पर मुस्लिम तड़पते थे। निशान सजदाए तौहीद था जिनके जबीनों पर, निशान सजदाए तौहीद था जिनके जबीनों पर, धरे रहते थे पैरों सख्त पत्थर उनके सीनों पर। मुअज़्ज़ज़ सामईन, गोया कबीला अपने कबीला के मुसलमान होने वाले अफराद को तरह तरह की सजाएं दे रहा था, जिनका कोई कबीला न था उन पर आवाज़ों और सरदारों ने ऐसे जुल्म सितम जारी रखे जिन्हें सुनकर मजबूत दिल इंसान भी कांप जाता है, फिर भी उन्होंने इस्तिकामत की चट्टान बनकर जन्नत हासिल कर ली। मेरे भाइयों, आखिर पे जमात से इस्तिकामत का दावा करने पर जन्नत हासिल नहीं हो सकती, बल्कि इस्तिकामत के मुजाहिरा करने के बाद जन्नत नसीब होगी। ऐसा अल्लाह ताला फरमाता है
یہ سے میں اپنے گروپ کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو استقامت اپنانے کی توفیق دے. آمین.